हेलो ट्रेडर्स, टुडे वी विल लर्न हाउ टू ट्रेड लाइक अ कसीनो। हमारा ऑब्जेक्टिव यही रहेगा कि हमारा माइंडसेट को अपन चेंज करें कि अपन ट्रेडिंग को गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी की तरह ले, ना कि गेम ऑफ चांस की तरह। बट द ट्रूथ इज ट्रेडिंग भी एक गैम्बलिंग है। इट इज़ अ लीगल गैम्बलिंग। एज यू नो गाइस, इन गैम्बलिंग प्लेयर ऑलवेज लूज मनी इन दी एंड। यहाँ पे पैसे कौन कमाता है? पैसे कसीनो बनाता है। सो कैसे कसीनो पैसे बनाता है? कैसे गारंटी करता है कि वो इन द एंड वो पैसे कमाए? क्योंकि उसके पास एक स्टैटिकल एज है ओवर द मार्केट। यहाँ पे कुछ स्टेप्स है जिसे हम डीपली समझेंगे इस वीडियो के लास्ट में। उससे पहले हमें समझना पड़ेगा कि हाउ कसीनो हैज़ अ स्टैटिकल एज ओवर द मार्केट। हियर हाउ इट्स वर्क, लेट्स सी अ गेम ऑफ रॉलेट। सो आप सभी को पता होगा इस गेम के बारे पे, इस गेम का रूल। नहीं पता तो आप सर्च कर सकते हैं। अब इस पर बेसिक अंडरस्टैंडिंग मैं आपको बता देता हूँ कि बेसिक रूल बता देता हूँ कि यहाँ पे कोई भी कलर पे बैट कर सकते हो या फिर इवन या फिर ऑड पे आप बैट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल लेते हैं, अगर वो ब्लैक पे बैट कर रहा है तो इट हैव अ 18 चांस ओवर द 38। उसके पास 18 चांस है 38 टाइम्स पे। और कसीनो हैज़ अ 20 चांस। क्यों? बिकॉज इट हैज़ अ ग्रीन, 2 ग्रीन भी है इसके पास। सो व्हाट इज़ द वैल्यू यहाँ पे होता है, प्लेयर के पास एज आता है 47.36%। एंड व्हाट हैज़ Casino has a 52.63 edge. So what is the net edge? यहाँ पे एक Casino has a statical edge over the player 5.27. Casino has an edge over the player. For example, if someone bet $100, so Casino will make $5.27. So here how it's work. Casino के पास edge है over the player. So that's why casino make money in the long run. So क्या है ट्रेडिंग गेम? ट्रेडिंग में अपने पास कितना एज है एंड हाउ प्लेयर विन इन द लॉन्ग रन। अगर आप अपने रूल्स, अपने स्ट्रेटजी को फॉलो करते हो, अपने एज को फॉलो करते हो, तो कैसे आप इन द लॉन्ग रन आप पैसे बना सकते हो। सो ट्रेडिंग इज़ अ गेम ऑफ स्किल। यहाँ पे आपको पता ही होगा, एक अप ट्रेंड होता है, साइडवेज मार्केट होता है, एक डाउन ट्रेंड होता है। एंड ट्रेडिंग एक प्रोबेबिलिटी गेम है, आप सभी को पता होगा ये सारी चीज़ें। सो अगर एक पर्सन का एज कहता है कि उसको एक ट्रेंडिंग मार्केट पे ही ट्रेड लेना है, ठीक है, एक ट्रेंडिंग मार्केट पे ही ट्रेड लेना है। सो आपको लगता है ये मूविंग एवरेज है, आपको लगता है कि यहाँ पे आएगा मार्केट एंड वापस रिबाउंड होगा, ठीक है, वापस वो एक हायर हाई बनाएगा। आपको लगता है 55% या फिर 40%, 50% मार्केट अब जाने वाला है यहाँ से, ठीक है। आपका मान लो 55% लगता है कि मार्केट यहाँ से अब जाएगा एंड कितने परसेंट लगता है कि मार्केट डाउन जाने वाला है? 45% फॉर एग्जांपल, ठीक है। 55% आपको लगता है कि मार्केट अब जाने वाला है। इट्स अ प्रोबेबिलिटी गेम, डाउन भी जा सकता है एंड अप भी जा सकता है। बट विथ योर एनालिसिस, आपका एज, आपका स्ट्रेटजी, आप जहाँ पे एंट्री कर रहे हो वो मैटर करता है यहाँ पे लॉट। सो तब भी आपके पास कितना है? 10% एज है ओवर द मार्केट। आपके पास 10% एज है। विथ योर एनालिसिस, विथ योर एज, आपके पास 10% एज है। यहाँ पे डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी, टू स्टिकिंग टू योर प्लान, आपके प्लान पे आप स्टिक हो, अपने रूल पे स्टिक हो, अपने स्ट्रेटजी पे टिक हो, जहाँ पे एंट्री लेना है वहाँ पे स्टिक हो। सो यू हैव अ 10% एज ओवर द मार्केट। आगे देखते हैं, अगर फॉर एग्जांपल, ठीक है, आप 20 ट्रेड एक मंथ पे ले रहे हो एंड आपका विनिंग परसेंट 55% है। अगर उसमें से भी 9 विन हो रहा है, 11 लॉस हो रहा है और आपका रिस्क रिवॉर्ड 1:2 है एंड आप अपने कैपिटल का 3% रिस्क कर रहे हो हर दिन कि जाएगा तो 3% जाएगा। मैं अपनी स्ट्रेटजी पे टिका हूँ, मैं अपने रूल पे टिका हूँ, जाएगा तो 3% जाएगा। तब भी आप इन द एंड 21% पर मंथ बना सकते हो। यू कैन मेक द मनी। यू हैव टू जस्ट फॉलो दिस रूल, फॉलो दिस कॉन्सेप्ट, फॉलो दिस रूल। यू कैन मेक मनी इन द एंड। अगर आपका 40% विनिंग रेट है तब भी आप इन द एंड आप 12% बना सकते हो। यू हैव टू जस्ट फॉलो द रूल, यू हैव टू फॉलो स्टिकिंग दिस प्लान, यू हैव टू फॉलो दिस कॉन्सेप्ट। आपको समझना पड़ेगा ये कॉन्सेप्ट क्या है। इन द एंड आप प्रॉफिटेबिलिटी पे रहोगे। यू हैव टू जस्ट फॉलो द रूल।
सो यहाँ पे कुछ स्टेप्स है, आप देख सकते हैं। फर्स्ट स्टेप है कि हमारे पास एक एज होना चाहिए। एज मतलब क्या, एक स्ट्रेटजी होना चाहिए जो कि ऑलमोस्ट 50 to 55% अपना एक विनिंग रेट हो। दूसरा है थिंक करेक्टली, आपको अपने एज पे बिलीव होना चाहिए एंड आपको अपने रूल्स पे बिलीव होना चाहिए कि हाँ मैं कर सकता हूँ ये, एंड इसको करके इन लॉन्ग रन मैं प्रॉफिटेबिलिटी पे रह सकता हूँ। सो आप ट्रेडिंग के ट्रुथ को चेज़ करो, ना कि स्ट्रेटजी। ये सब बिलीव आप जब तक आप ये बिलीव नहीं बनाओगे अपने अंदर, तो आप बहुत ज़्यादा लैग करते रहोगे। सो बिलीव इज़ इम्पॉर्टेंट। द थर्ड स्टेप इज़ टेक एवरी वैलिड ट्रेड। इफ़ यू सी अ सेटअप कि यहाँ से मार्केट ऐसा हो रहा है, यहाँ पे रिबाउंड हो रहा है, देन यू हैव टू टेक अ वैलिड ट्रेड। आपको कोई हेजिटेशन नहीं होना चाहिए। आपको लगना चाहिए कि हाँ मेरे सेटअप बना है, स्टॉप लॉस लगा रहा हूँ, टारगेट लगा रहा हूँ, एंट्री किया, दैट्स इट। और कुछ नहीं करना, आपको बस बैठना है, पेशेंसली देखना है कि हम यहाँ से मार्केट या एसएल लेगा या तो मेरा टारगेट लेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डिसाइड कि हाँ मेरा एज ये है, मैं यहाँ पे ट्रेड लेने वाला हूँ, एंड मेरा एसएल ये है, मेरा टारगेट ये है। आपको इतने सारी चीज़ें पता होना चाहिए। एंड द फोर्थ स्टेप इज़ ट्रस्ट द प्रोसेस। आपको अपने प्रोसेस पे ट्रस्ट होना चाहिए, लार्ज नंबर पे ट्रस्ट होना चाहिए। आप अगर एक दिन लॉस हो रहा है कोई बात नहीं, 2 दिन लॉस हो रहा है कोई बात नहीं, इन द लॉन्ग रन आप प्रॉफिटेबिलिटी पे रहोगे। आपको आपका एज आपको सीरीज़ में लॉस भी दे सकता है, सीरीज़ में विन भी दे सकते हैं, आपको पता नहीं है, बट आपको ये पता है कि आप अपने एज को फॉलो कर सकते हो। आपको ये पता है कि आप अपने एज को फॉलो करोगे। मेरे को नहीं पता कि कब मैं विन हो रहा हूँ, कब मैं लॉस हो रहा हूँ, बस आपको इतना पता है कि हाँ मेरा एज ये है, दैट्स इट। मैं उसको फॉलो कर रहा हूँ, इन लॉन्ग रन इट विल गिव मी अ रिटर्न। सो थैंक यू गाइस।